तो अब आर पार का प्रश्नकाल, सियासी विरोध का स्तर अब निजी दुश्मनी में बदला है। संसद का एजेंडा विपक्ष ने डिरेल किया या फिर सरकार इसके में शामिल थी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री और स्पीकर की पद की गरिमा पर ठेस पहुंचाई और बड़ा प्रश्न, राहुल गांधी ने क्या एलओपी पद के स्तर को गिराया है, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। तो यह आज का प्रश्नकाल है और मेरे साथ आज का आर पार के इस सुपर स्पेशल में आप लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। आज पहले सवाल जवाब राउंड होगा, फिर बयान वाला राउंड होगा, फिर वीडियो वाला राउंड होगा, जनता के सवाल होंगे, एक्सपर्ट्स के सवाल होंगे और रैपिड फायर राउंड होगा। तो आज का आर पार थोड़ा अलग होगा, थोड़ा जबरदस्त होगा और देश की सियासत का एजेंडा करेगा तय। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल जवाब राउंड, सबसे पहले विपक्ष से ही शुरुआत करते हैं। इमरान मसूद साहब, आखिरकार सदन में ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या है? बदले बदले मेरे हुजूर नजर आते हैं। देखिए, सदन में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सदन की मर्यादाओं के विपरीत है। मैं असेंबली में भी रहा, अब पार्लियामेंट में भी हूं, लेकिन सदन के अंदर नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों का जो प्रोटोकॉल है वो सेम है। अगर नेता सदन खड़े होंगे तो उनको इंटरवीन करने के लिए बोला जाएगा और नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भी माइक खोला जाएगा। लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं वैसे ही या तो माइक बंद होगा या इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि परंपरा ये है कि नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने के बाद स्वतः इजाज़त मिलती थी। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष को ना बोलने देने का वो रहा, उसी पर हंगामा रहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए और उसी हंगामे को लेकर के ये पहली मर्तबा हुआ कि प्रधानमंत्री जी का भाषण पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सका। जी। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी को चांस ही नहीं देना चाहते थे, वो बोल ही ना पाए? कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उनका मजाक उड़ाने का प्रयास हुआ। देखिए, यह आरोप निराधार है। पहले 40 मिनट बोले थे, दूसरी बार में भी जब वो बजट पे भी बोले हैं तो भी आराम से पौन घंटे से ऊपर बोले हैं। राजनीति यह कहती है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत लाभ होता। मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और अमित शाह जी की रणनीति के बाद और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बाद यदि कोई एक फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, वो होते हैं राहुल गांधी के वक्तव्य। मगर सदन की मर्यादा और संवैधानिक शुचिता यह कहती है कि सदन के पटल के ऊपर व्यवस्था के तहत बोले। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई किताब तभी कोट कर सकते हैं जब वो किताब पब्लिश जी। जब आपसे कहा गया कि ऑथेंटिकेट करना है, तो ऑथेंटिकेट करना एक प्रक्रिया है संसद में। आपने जो बोला है वो आप किताब प्रस्तुत करेंगे, एक फॉर्मेट है, उसमें आप सिग्नेचर करेंगे कि मैं यह प्रमाणित करता हूं। वो कह रहे हैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। अरे अभी नहीं होता भाई, वो एक प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, वो कहे कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो वो कहे कि नहीं आपका रीचेक हो जाएगा, तो अभी करिए। नहीं साहब, वो स्क्रूटनी के फॉर्म के थ्रू आप आएंगे, देन इट विल बी रीचेक्ड एंड देन इट विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि राहुल गांधी जी सिर्फ संसद में नहीं, संसद के अंदर या बाहर जिस ढंग की अमर्यादित, उच्छृंखल और उद्दंड भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, हमें फायदा कर रहे हैं, अलग बात है। राजनीति का स्तर नीचे ले जा रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं जो अगर उन्हें समझ में आए। आज के जमाने के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी जी का एक शेर है, कौन सी बात कैसे किस तरह से कही जाती है, ये सलीका पता हो तो हर बात सुनी जाती है। ओके, जवाब, सलीका पता होना चाहिए। जवाब, देखिए सबसे पहली बात तो फॉलो करते हुए 40 देखिए सबसे पहली बात तो कि 2 बार राहुल जी नहीं बोले और 40 मिनट नहीं बोले, 40 मिनट में 50 बार इंटरवीन किया गया। और दूसरी बात, जो किस किताब का उन्होंने जिक्र किया, उस किताब के लिए बाकायदा नियम स्पीकर साहब ने दिए कि कोई उद्धत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डे भारतीय जनता पार्टी के एमपी किताबें लहरा करके चरित्र हनन की बातें कर रहे थे और जिस तरह की शब्दावली अयाश बोला पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बोली जा रही थी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीतियों के ऊपर आज देश खड़ा हुआ है, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया, ये बहुत ही दुखद ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक्सपर्ट से सवाल ले रहा हूं। दोनों बात कहना चाहता हूं। अयाश बोला गया सदन के अंदर। देखिए, इस विषय पे आपको ही दिए इंटरव्यू में हमारे उन सांसद महोदय ने कहा
कि उनके अनुसार तो किताबों में उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक शब्द थे जो वो नहीं बोलना चाहते थे। और दूसरी बात है, जो किताबें कोट की गई वो सब पब्लिश्ड हैं और इनके नेताओं के द्वारा लिखी गई हैं। हां, जहां तक इन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों पर देश खड़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों पर देश खड़ा नहीं था, देश पड़ा था। जब उनकी नीतियां उखड़ी हैं उसके बाद देश खड़ा हुआ। एग्जाम्पल देता हूं, 91 में खड़ा है, अब जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट, 91 में मनमोहन सिंह जी ने बतौर वित्त मंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार में जब खुली अर्थव्यवस्था लाए, उसके बाद भारत उभरा। यानी नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म जब तक खड़ा था तब तक भारत दबा था 1.5% 2% की ग्रोथ रेट और 10-12% की महंगाई में। और जब नेहरूवियन मॉडल उखड़ा और उखड़ के नीचे पड़ा, तब भारत की शक्ति का एक नया स्वरूप उठ के खड़ा।